तो साहब, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए या कोई और ऐसी दिमाग से जुड़ी बीमारी हो जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर हो सकती है, तो वो और कौन सी बीमारी है, तो ये जानना चाहेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं याददाश्त कम होने के, जिन्हें देखकर हमें ये पता चल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, बीमारी मुख्य रूप से तो इसमें जो मस्तिष्क के जो हमारे जो कई सारे केंद्र हैं मस्तिष्क में, हमारे विजुअल जो देखने का केंद्र है, सुनने का है, याददाश्त का है, तो ये सारे केंद्र हैं। तो पर्टिकुलरली उस एरिया में कोई डिजेनरेशन हो जाए, वहां पर चोट लग जाए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वहां कोई इन्फेक्शन हो जाए। एक कारण और भी हो सकता है कि वहां पर रक्त की सप्लाई, खून की सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है। तो तमाम इन सारी स्थितियों में याददाश्त पर आपको फर्क पड़ सकता है। ब्रेन में जो है, ब्रेन की सेल्स में डिजेनरेशन या ब्रेन में कोई पार्ट उसका जो है खराब हो जाए, तो ये उसका मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, नाम बहुत सारे होते हैं उनके। या कभी कभार हमने ये देखा है कि जो मानसिक रोग हैं, जिसमें कि लोग जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है, डिप्रेशन है, ये तमाम जो बीमारियां हैं, इनमें भी जो हमारे मस्तिष्क की ही बीमारियां हैं, तो इनमें भी हमारे सारे मस्तिष्क के जो केंद्र हैं उन पर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। आइए आप डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि मेमोरी लॉस से निजात पाने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, कुछ चीजें तो बड़ी सिंपल घर में ही आप कर सकते हैं। जीरा आपके घर में होता है, उसका आधा चम्मच जीरा जो है उसको शहद में मिला करके आप रोज दिन में एक बार खाएं, उसका पाउडर ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो इससे भी ऐसा पाया गया है कि वो हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे याददाश्त के लिए अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी और शंखपुष्पी दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मस्तिष्क में और खास तौर पर हमारी मेमोरी के ऊपर काम करती हैं। तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी का मिक्सचर बना लें, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं, और ये चूर्ण जो है एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन किया जाए। दूध से लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला करके आप खाएं, ऊपर से दूध पिएं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में बादाम जो है मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 7-8 बादाम और 1 चम्मच सौंफ, इसको रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह बादाम का छिलका उतारिए, दोनों को, सौंफ और बादाम को अच्छी तरह से पीस के एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को 1 गिलास दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल लीजिए आप, और जब उबल जाए तो नीचे उतार के हल्का गुनगुना जब हो, 1 चम्मच शहद मिलाएं उसमें, और उसको आप रोज सुबह लें, उससे भी आपकी मेमोरी अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त जो सफेद पेठा अगर मिल जाए आपको, सफेद पेठे का जूस पिएं रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास भर के, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ता है। या सिर में मालिश करें अच्छी तरह से, बादाम रोगन की मालिश या तिल के तेल की मालिश, देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। और कुछ मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे कुछ लोग देखा होगा, कोई एक वो पजल आती है अखबार में, उसको आपको भरना होता है कि इधर से इसका एक शब्द बनेगा, ऐसे इसको, तो उसमें जहां आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज करने से भी आपकी मेमोरी बढ़ती है। आइए अब बात कर लेते हैं बच्चों की। भाई, बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, भूल जाते हैं, लेसन्स याद नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन होती है बच्चों की याददाश्त की। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चों के लिए कुछ खास टिप्स। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स के लिए आप स्पेशली कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो अपने बच्चों के लिए करें और उनकी याददाश्त बेहतरीन हो जाए। देखिए, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है तो बच्चों को बादाम जरूर खिलाइए। 1-2 बादाम काफी होता है, रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार के, पीस के, शहद में मिला के, दूध में मिला के, जैसे मर्जी उनको रेगुलर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी करनी पड़ती है और आजकल पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दूसरा, उनको एक चीज आप जरूर बताएं कि कुछ सुबह या शाम जब भी उनको टाइम मिलता है, कई बार बच्चे सुबह जल्दी स्कूल चले जाते हैं, तो शाम को पार्क में जाएं, थोड़ा सा गहरे सांस, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम करें, योगासन करें, या कुछ और खेल खेलें। उससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मस्तिष्क भी उससे आपका तरोताजा बना रहता है। और तीसरी चीज इसमें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो टीवी देखते हैं या आजकल कंप्यूटर या गेम्स जो खेलते हैं बच्चे, उसका कुछ लिमिटेड टाइम रखें। जितना वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, माइंड तो बिजी रहता है ना, माइंड बिजी रहता है उस समय, और माइंड जितना बिजी रहेगा उतना माइंड थकेगा, और जितना माइंड थकेगा उतना उसमें कमजोरी आती जाएगी। तो मैं देखता हूँ बच्चे 6-6 घंटे लगातार बैठे रहेंगे टीवी के ऊपर या कोई गेम्स के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो वो गलत है। उनको कुछ टाइम टेबल उनका बनाइए, आउटडोर जाएं, कुछ दोस्तों के साथ खेलें, या कुछ ऐसा रूटीन बनाएं कि जिसमें वो घर से बाहर निकले। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे घर में ही रहते हैं
और हर चीज उनकी जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना प्रयोग ना हो कि आपको बीमार कर दे। वो टेक्नोलॉजी का हमें गुलाम नहीं बनना, टेक्नोलॉजी का हमें मालिक बन करके रहना है। उसको अपनी मर्जी से हम यूज करें, ना कि उसकी मर्जी से हम चलें। तो प्रॉब्लम यही होती जा रही है कि जब जैसा वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी वैसा ही हम करते हैं आजकल। तो इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा।